मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जामिनेशन पर्पज से आपको तैयार करनी है, SN1 रिएक्शन विथ इट्स मैकेनिज्म। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए पूरा लेक्चर अच्छे समझते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, SN1 रिएक्शन, S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल। भाई दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल। 1 का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। तो समझते हैं क्या होता है। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 क्या लगा है? हैलोजन। कोई भी Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है। तो क्या नाम देंगे इसे आप? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस पर आप KOH एक्वस डालिए, KBr निकल जाएगा। क्या बन जाएगा क्लास? CH3 CCH3 CH3OH। क्या नाम है इसका? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप के लगने पर क्या पढ़ा जाता है उसे? टर्सरी। आइए अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। क्या समझेंगे हम लोग क्लास इसकी मैकेनिज्म? KOH को ब्रेक कर दीजिए तो K प्लस में टूटेगा और OH। यह क्या चीज़ है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है यह? न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए CH3 CCH3 CH3, ये Br है। क्या हो जाएगा? यह दोनों इलेक्ट्रॉन, भाई बॉन्ड बना होगा 2 इलेक्ट्रॉन से। आप एक प्रोसेस पढ़े हैं जिसका नाम है क्या? हेटेरोलिसिस। दोनों इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये CH3 CCH3, कार्बन पर प्लस चार्ज और Br माइनस अलग हो गया। इसे आप क्या पढ़ेंगे? टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यह टर्सरी कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा सही से स्ट्रक्चर में। CH3 CH3 CH3, भाई ट्राइगोनल शेप है। आप पढ़ चुके हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है और शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए, OH माइनस। यह क्या है क्लास? न्यूक्लियोफाइल। तो यह भी अटैक पॉसिबल है और यह भी अटैक पॉसिबल है। तो CH3 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 OH, और क्या बन सकता है? CH3 CH3, एक OH इधर भी लग सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? 50% चांस इसका है तो 50% चांस इसका है। तो यह प्रोडक्ट कैसा है? रेसिमिक प्रोडक्ट है। कैसा बनता है ये? रेसिमिक प्रोडक्ट। जब 50% चांस फ्रंट अटैक का होता है और 50% चांस बैक अटैक का होता है, उस रिएक्शन को हम लोग रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट रिएक्शंस कहते हैं, और यानी SN1 रिएक्शन रेसिमिक प्रोडक्ट देता है। अच्छा, 1 क्यों कहते हैं? ये स्लो स्टेप है और ये कैसा है? फास्ट स्टेप है। कभी भी किसी भी इंटरमीडिएट का बनना, इंटरमीडिएट माने कार्बोकैटायन, कार्बायनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, किसी भी इंटरमीडिएट का बनना स्लो प्रोसेस, और स्लो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाते हैं, और यही डिपेंड करता है। तो CH3 का होल थ्राइस CBr ही तो है। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? एक। तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। ओके क्लास, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने S क्या है? इसे हम कहते हैं क्या?
सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या हुआ, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल, ध्यान दीजिए क्लास। और 2 क्या होगा, 2 का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तब क्या करते हैं, देखिए कार्बन CH3Br, इस पर क्या डालेंगे आप, NaOH, वो भी कौन सा, एक्वस मीडियम में। क्या हो जाएगा, NaBr रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3OH। इसको आप क्या कहेंगे, मेथाइल ब्रोमाइड। इसे आप क्या बोलिएगा, मेथाइल अल्कोहल। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज़्म समझते हैं, क्योंकि हमको मेन फोकस किस पे करना है, मैकेनिज़्म पर। NaOH को ब्रेक कर दीजिए तो Na प्लस में और OH माइनस, इससे क्या हुआ, OH माइनस को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब यह जो CH3Br है उसको आप ऐसे लिख दीजिए, हाइड्रोजन 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 और ये ब्रोमीन। अब देखिए OH माइनस का अटैक, OH क्या होता है, जस्ट Br के बैक से कार्बन हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल फॉर्म में वो एडजस्ट हो गया है। तो जब अटैक करता है तो यहाँ से ब्रोमीन वाला पार्ट रिमूव होना शुरू होगा और ये OH वाला पार्ट क्या होगा क्लास, ये ऐड होना शुरू होगा। तो ये B फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और F फॉर फार्मिंग ऑफ बॉन्ड। इस स्टेट को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। थोड़ी देर के बाद यह स्लो रिएक्शन होती है, थोड़ी देर के बाद फास्ट हो जाएगा रिएक्शन अपने आप और ये Br माइनस पूरा पूरा अलग हो जाएगा, नेगेटिव, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर क्या होगा, HO, ये OH जुड़ गया, यही तो है मेथाइल अल्कोहल। आपने एक बात क्या देखी कि जो स्लो स्टेप में, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम लोग का कहा जाएगा, स्लो स्टेप में मॉलिक्यूल कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक CH3Br कर रहा है और एक OH माइनस। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, 2, सेकेंड ऑर्डर की ये रिएक्शन कही जाएगी। ओके, तो यह आपकी SN2 रिएक्शन है। SN1 आपने लास्ट टर्म पर पढ़ी थी। SN1 और SN2 में खास अंतर क्या है कि SN1 में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी, स्लोवेस्ट स्टेप में ओनली 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट और यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए SN2 रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं विथ मैकेनिज़्म। तो हम लोग आज इवन रिएक्शन विथ मैकेनिज़्म पढ़ने चल रहे हैं और बहुत ध्यान समझिएगा कि मैकेनिज़्म में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग ही आपको समझना है, कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं और कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे समझिए। देखिए इसे हम क्या बोलेंगे क्लास, E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या करते हैं, CH3 CCH3 CH3, कार्बन से 3 CH3 है, इसे आप क्या पढ़ेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस पर आप KOH डालिए, एल्कोहलिक, किस मीडियम में ऐड करेंगे आप, एल्कोहलिक। क्या होता है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइलिन। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कंपाउंड जो होता है अनसैचुरेटेड की ओर फॉर्म हो रहा होता है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मैकेनिज्म देखिए, आपको पता ही है KOH कैसे ब्रेक होता है, बोलिए, K प्लस, हाँ, OH, यस आप सही कह रहे हैं,
OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए CH3 CCH3 CH3, ये Br लगा हुआ है। क्या कर देंगे आप क्लास, कौन सी प्रोसेस, हेट्रोलिसिस, लेक्चर में पढ़ा हुआ है पीछे। शिफ्टिंग के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे ही क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो CH3 CCH3 CH3, कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और Br क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसे आप क्या पढ़ेंगे, टर्सरी कार्बोकेटायन। अब समझिए CH3 CH3, और ये जो CH3 है इसको आप ऐसे ब्रेक कर देंगे CH2 और H में, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब समझिए होगा क्या, यहाँ से यह हाइड्रोजन निकल जाएगा, और निकल के जाएगा क्या, यहाँ पे OH माइनस जो ये है ना, ये OH माइनस H के साथ मिल करके बांड, H किस फॉर्म में निकल रहा है, प्लस के फॉर्म में, और यह जो इलेक्ट्रॉन ये बांड है ये अंदर आ जाएगा, इससे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये H और OH जो मिल गया है वो क्या बना देगा क्लास, H2। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड तैयार हो गया है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। इसी कंपाउंड को फॉर्म करना था आइसोब्यूटाइलिन। और समझिए ये स्लो स्टेप है, और यह जो होता है वो कैसा होता है, फास्ट स्टेप में होता है। जो ये फास्ट स्टेप में रिएक्शन होती है, आप खुद देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, CH3 का होल थ्राइस CBr। तो इसीलिए सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द E1 रिएक्शन। लास्ट टर्न पर भी कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म आपको बताई थी, आपने उसको पढ़ा। इसको भी देखिए, कार्बन से यह देखिए CH3 हो गया, CH2Br, एक मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए हम लोग इसको 1 डिग्री हैलाइड बोल देंगे। हैलाइड कहिए चाहे ब्रोमाइड कहिए। कंपाउंड का नाम क्या है, एथाइल ब्रोमाइड। क्या करना है क्लास, KOH एल्कोहलिक। क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो 2 बॉन्ड टूट जाएंगे और एक नया बॉन्ड बनेगा, साथ में यह है ना क्लास। अब देखिए हम लोग इसकी मैकेनिज्म करेंगे। क्या करेंगे क्लास, मैकेनिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग मेन प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं यह समझते हुए। देखिए KOH ब्रेक आप जानते हैं क्लास, K प्लस में होता है और OH माइनस में। CH आप इसको ऐसे लिख दीजिए, दोनों कार्बन बना करके, और यहाँ ये Br लगा दीजिए। OH माइनस का अटैक क्लास ऐसे होता है, एरो को बहुत ध्यान से बनाइएगा। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। अब देखिए ये वाला Br यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, उसको ऐसे शो करेंगे। ये वाला H यहाँ से ब्रेक होना शुरू होगा, और OH का अटैक हुआ है तो HO माइनस शो करते हैं। ये ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो B का मतलब ब्रेक ऑफ बॉन्ड, F का मतलब फॉर्म ऑफ बॉन्ड। इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। थोड़ी देर के बाद देखिए क्लास, ये स्लो रिएक्शन होती है, और ये क्या हो जाएगा, फास्ट। तो H2O निकल जाएगा, Br माइनस भी निकल जाएगा, बचा क्या, CHH डबल बॉन्ड CHH, बन गया प्रोडक्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH2, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो वह हमारे पास CH3 CH2 Br है और OH माइनस है। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2।